30 जनवरी 1948। भारतीय इतिहास का वो दिन जब पूरे देश की धड़कन एक पल के लिए थम गई। ये वही दिन था जब सत्य और अहिंसा के पुजारी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हमसे हमेशा के लिए विदा हो गए। भारत अभी अभी आज़ाद हुआ था, लेकिन आज़ादी के साथ आया था विभाजन का दर्द, हिंसा की आग और लोगों के दिलों में गहरा भय। महात्मा गांधी इन हालातों से बेहद व्यथित थे। वे चाहते थे कि भारत केवल आज़ाद ही नहीं बल्कि शांत, एकजुट और मानवीय भी बने। उस दिन की शाम लगभग 5 बजे नई दिल्ली के बिरला भवन में गांधी जी अपनी रोज की प्रार्थना सभा के लिए धीमे कदमों से आगे बढ़ रहे थे। उनके हाथ में लाठी थी, चेहरे पर वही शांत मुस्कान और मन में केवल एक ही प्रार्थना, देश में शांति। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। एक क्षण में इतिहास की दिशा बदल गई। भीड़ के बीच वो पल आया जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया। गांधी जी के मुख से निकले अंतिम शब्द थे, हे राम। जैसे ही ये समाचार फैला, पूरा भारत शोक में डूब गया। रेडियो से आई ये आवाज़ लाखों दिलों को तोड़ गई। सड़कों पर सन्नाटा छा गया, आंखों में आंसू थे और दिलों में विश्वास करना कठिन था कि बापू अब हमारे बीच नहीं रहे। उनकी अंतिम यात्रा में लाखों लोग उमड़ पड़े। कोई अमीर था, कोई गरीब, कोई हिंदू, कोई मुस्लिम, लेकिन उस दिन सभी केवल भारतीय थे। सभी की आंखों में एक ही सवाल था, क्या ऐसा इंसान फिर कभी जन्म लेगा? महात्मा गांधी भले ही शरीर से चले गए, लेकिन उनके विचार अमर हैं। सत्य, अहिंसा और प्रेम आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने उस समय थे। जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, भारत के जीवन से रोशनी चली गई है। और अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा, आने वाली पीढ़ियां शायद विश्वास ही न कर पाएं कि ऐसा कोई व्यक्ति कभी धरती पर चला था। 30 जनवरी सिर्फ एक शहादत नहीं, ये एक चेतावनी है कि नफरत से कुछ हासिल नहीं होता। और ये एक संदेश भी है कि सत्य और अहिंसा की शक्ति कभी